अस्सलामु अलैकुम। आज हम पाइथन में लूप का इस्तेमाल सीखेंगे। लूप कोड को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से हम कोड को रिपीट करने से बच जाते हैं। लूप में तीन अहम चीज़ें होती हैं: इनिशियलाइज़र, कंडीशन और इंक्रीमेंटर। लूप की दो किस्में होती हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। लूप का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज़र आता है। यहाँ हम ये बताते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, और उसके बाद कंडीशन आती है। ये लूप का सबसे अहम एरिया होता है कि यहाँ पे हम ये बताते हैं कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी। फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोल बॉडी एरिया में आ जाता है, और बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंट्रोल इंक्रीमेंटल एरिया में चला जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन दोबारा ट्रू होगी तो फिर बॉडी एरिया एग्जीक्यूट होगा, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। हम सबसे पहले वाइल लूप को सीखना चाहते हैं, तो इनिशियलाइज़र के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 0 सेट कर दी। फिर उसके बाद लूप स्टार्ट करने के लिए हमने वाइल का कीवर्ड लिखा और कंडीशन लिखी। यहाँ पे हम लूप उस वक्त तक चलाना चाहते हैं जब तक कि इनिशियलाइज़र की वैल्यू 10 से कम हो, और फिर उसके बाद कोलन लगा के हमने लूप की कंडीशन को ख़त्म कर दिया। फिर लूप का बॉडी एरिया स्टार्ट किया, और यहाँ पे भी हमने उसी तरह इंडेंटेशन से काम लिया जैसे हमने इफ स्टेटमेंट में किया था। फिर इनिशियलाइज़र को प्रिंट करवा दिया, और आखिर में सबसे अहम हिस्सा इंक्रीमेंटर है। यहाँ हमने इनिशियलाइज़र वेरिएबल के अंदर 1 का इजाफा किया। लूप 0 से स्टार्ट होगी और हर दफ़ा उसमें 1 का इजाफा होता रहेगा, और जब इनिशियलाइज़र की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा। अगर हमने इंक्रीमेंटर को गलत सेट कर दिया या सेट करना भूल गए तो फिर लूप कभी नहीं रुकेगा और इनफाइनाइट बन जाएगा। इस कोड ब्लॉक में हम उल्टी गिनती लिख रहे हैं। हमने सबसे पहले एक काउंट का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 सेट कर दी, यानी कि ये इनिशियलाइज़र है, और उसके बाद सबसे आखिर में काउंट के वेरिएबल को डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, और कंडीशन ये सेट कर दी कि लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक कि काउंट ग्रेटर देन 0 होगा, और लूप 10 से स्टार्ट होगा। हर दफ़ा उसमें से 1 माइनस होता रहेगा और उस वक्त तक चलेगा जब ये 0 हो जाएगा। काउंट जब 0 हो जाएगा तो लूप चलना बंद हो जाएगी। इस कोड ब्लॉक में हम टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, और जिस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है वो नंबर हम यूज़र से लेंगे। इनपुट का मेथड यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज़र जो कुछ भी इनपुट देगा वो नंबर के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर हमने इनिशियलाइज़र वेरिएबल सेट किया और कंडीशन सेट की, और आखिर में इंक्रीमेंटर लगा दिया। फिर हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए इस तरह का टेक्स्ट फॉर्मेट जनरेट किया। वेरिएबल्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, और आखिर में यूज़र की इनपुट नंबर को मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, और ये एक टेबल जनरेट। इस कोड में हमने पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा ट्रिक यूज़ किया कि इनिशियलाइज़र में 2 सेट कर दिया, फिर लूप के अंदर इनिशियलाइज़र को इंक्रीमेंट बाय 2 कर दिया, और इस सिंपल वे से स्क्रीन पर पहले 10 इवन नंबर प्रिंट हो गए। इस कोड में हम लूप के ज़रिए से फैक्टोरियल मालूम कर रहे हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उससे छोटे तमाम नंबर्स का मल्टीपल होता है। यूज़र से हमने एक नंबर लिया फैक्टोरियल मालूम करने के लिए, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद 2 वेरिएबल डिफाइन किए। यूज़र ने अगर 0 इनपुट पास की तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें 1 सेट कर दी, और इनिशियलाइज़र सेट कर दिया। फिर लूप स्टार्ट की और लूप को एन टाइम चलाया, और आखिर में इंक्रीमेंटर सेट कर दिया, और दरमियान में हमने फैक्टोरियल में पहले से मौजूद वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, और नई वैल्यू भी फैक्टोरियल के अंदर स्टोर कर दी, और सबसे आखिरी लाइन में लूप से बाहर हमने फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल मालूम करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, और ये फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। फॉर लूप बहुत सादा और आसान होता है। इस लूप को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कई आइटम्स की
लिस्ट होती है या फिर हमें लूप का कंट्रोल नहीं चाहिए होता। फॉर लूप लिखने के लिए सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, फिर एक डमी वेरिएबल आएगा जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, हमने इसका नाम कैरेक्टर रखा है, फिर उसके बाद इन का कीवर्ड आएगा और फिर एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए कि जिसके अंदर कई आइटम्स हों। ऐसे वेरिएबल्स हम आगे पढ़ेंगे जैसा कि लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी है। पाइथन में स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर एक आइटम शुमार होता है। वेरिएबल लिखने के बाद कॉलन लगाया और फिर लूप की बॉडी स्टार्ट कर दी और वहां पे हमने कैरेक्टर वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। फॉर लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि मैसेज वेरिएबल के अंदर या मैसेज स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स मौजूद रहेंगे। जैसे ही मैसेज की स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, फॉर लूप चलना बंद हो जाएगा। फॉर लूप में हमें ना कंडीशन की जरूरत है, ना इनिशियलाइजर की और ना ही इंक्रीमेंटर की। फॉर लूप इन सब चीजों को अपने एंड पे खुद ही मैनेज करता है। और आखिरी कोड ब्लॉक फॉर लूप और रेंज फंक्शन की मिसाल है। रेंज फंक्शन को हम जो भी नंबर पास करते हैं ये उतने नंबर्स की एक लिस्ट हमें रिटर्न कर देता है।